All right, hello and welcome, all of you, to a very special week. In this week, we are going to discuss formulas and shortcuts, primarily starting from arithmetic, and then we are going to cover, the path through all the key topics that are there. So primarily, एक और फोटो, दूसरा preferred फोटो आज की डेट में, उसके साथ में this entire week, how is this going to look like? ठीक है, so this is how it's going to look like. ठीक है, ये पोप वाला फोटो, ठीक है ना? तो भाई, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. जितने लोगों ने भी जो कंटेंट वगैरह अच्छे से कर लिया है, उनको एक अच्छा रिवीजन मिल जाएगा इस वाले वीक के अंदर. ठीक है, सो है ना, आई एम होपिंग दैट दैट इज गोइंग टू हेल्प. एक बार अच्छे से देख लेना, और टुवर्ड्स द एंड एक बार समरी में इसको रिवाइज भी कर लेना. ठीक है, जितना भी जितने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो पाएगा, आई विल क्विकली रन थ्रू. ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव टू sort of quickly, we have to coordinate and we have to finish this together. ठीक है, तो चैट में आंसर्स बताते रहना, मेरे को भी मजा आता है. आई ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन जब आंसर्स आते रहते हैं, तो बड़ा मजा आता है. शुरू करें? आर यू गाइस रेडी? लेट्स बिगिन. सबसे पहले, सबसे बेसिक, सबसे इंटरेस्टिंग बात से शुरू करते हैं. सबसे पहला पार्ट जो हमको बहुत अच्छे से समझना है, एक बार वापस से ब्रश अप करो. ठीक है, विच इज योर, जो आपका इनिशियल हम लोगों ने जब हम लोगों ने इनिशियल पार्ट्स देखा था, तो उसमें हमने सबसे पहले बात करी थी फ्रैक्शन टेबल के बारे में. बहुत सारे लोगों ने इसको दीवार पे चिपका रखा है. अगर अभी भी नहीं चिपका है, आगे वाले 10 दिन में चिपका दो. फ्रैक्शन टेबल एक बार देखते रहो. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कैलकुलेट वेरी फास्ट. ठीक है, बिकॉज ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज 3/8, जल्दी से बताओ. आई थिंक ये सारी चीजें फटाफट आनी चाहिए हमको, तो अपने को ना मजा आता है गेम में. ठीक है ना, तो नहीं तो बड़ी रस्टी सी फीलिंग आती है कि यार बड़ा टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने में. डिमोटिवेशन भी आता है ना? सो कई कई बार तो इस कैलकुलेशन से अपने को कोई खास फायदा नहीं भी होता है ना, तो अंदर से अच्छा लग रहा होता है कि यार मेरा कैलकुलेशन सही है ना? सो दैट इज समथिंग विच वी हैव टू डू. ये फ्रैक्शन टेबल अच्छे से देख लेना. उसके अलावा परसेंटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो एक दो ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. एक तो परसेंटेज चेंज, विच इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. ये हो गया अपना परसेंटेज चेंज. उसके अलावा सक्सेसिव चेंज, अगर मान ले 2 बार A% और B% से चेंज हो रहा है, तो इफेक्टिवली उसका फॉर्मूला बन जाता है A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100. जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर 20% और 30% से चेंज हुआ, तो हमारा सक्सेसिव ओवरऑल कितना बन जाएगा? 20 + 30 + 20 × 30/100, मतलब 600/100, मतलब 6 हो जाएगा. तो ओवरऑल मेरा सक्सेसिव इंक्रीज यहाँ पे टोटल कितना बन गया? अगर मैं टोटल देखूं, तो मेरा इधर पे 56 बन जा रहा है. आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू. तो ये अपना सक्सेसिव इंक्रीज हो गया. इसी को तुम अपना मल्टीप्लायर से भी सॉल्व कर सकते हो. इसी को मल्टीप्लायर से भी कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड, है ना? तो अगर फॉर एग्जाम्पल कैसे करें मल्टीप्लायर से? 20% का मल्टीप्लायर हो जाएगा 1.2, 30% का मल्टीप्लायर हो जाएगा 1.3, है ना? सो दैट इज ऑल्सो समथिंग. ये आपको ओवरऑल दे देगा 1.56. अगर ओवरऑल मल्टीप्लायर 1.56 है, तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा 56%. ठीक है, तो मूविंग फ्रॉम परसेंटेज टू मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लायर बैक टू परसेंटेज इज समथिंग. एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना. अरिथमेटिक में तो हेल्प करेगा ही, डीआई में भी हेल्प कर देगा. ओके, सो दैट इज समथिंग, एक बार ब्रशअप कर लेना अपने लिए जरूरी है. ठीक है, आगे चलते हैं. उसके अलावा प्लेइंग विद द फ्रैक्शन. ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को यार पता चल गया कि 1/9 मोटा मोटा 11% होता है. I should be able to find out 7/9 also very quickly, which is effectively a multiplication of 7 here. So that becomes 77%. Correct. So playing with the fraction table means that not only remembering the fraction table in its basic form, but being able to do multiplication, multiplication, addition, etc., etc. ठीक है, I'm hoping that this is clear to you. ठीक है, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है. चलो, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. आगे चलते हैं, दो तीन और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फटाफट रिवाइज करेंगे. सबसे पहले तो कुछ बड़ी बेसिक चीजें हैं कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा तेरा कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन लॉस परसेंटेज. वो सारी की सारी चीजें अपना हो गया. इसके अलावा ये सारी चीजों को अपन लोगों ने करा था पीएनएल ट्रायंगल के अंदर. ठीक है, इसका पेटेंट कराना रह गया है. इसका पेटेंट कराना रह गया है, टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी. ठीक है, इसको मैं कैट के बाद करता हूँ. ठीक है ना? चलो, अब पता चला कि मैं गया उसके उधर, पता चला कि किसी और ने कर दिया. सब लोग सब कुछ पहले कर चुके हैं. ठीक है ना, नेक्स्ट लेवल. सुनो ध्यान से. तो पीएनएल ट्रायंगल में हमने क्या देखा था? बहुत सिंपल, हमने पीएनएल ट्रायंगल देखा था कि अगर मान ले मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है और मेरा प्रॉफिट 20% है, तो पीएनएल ट्रायंगल क्या है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है. इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर तीन चीजें दे दे,
तो मैं बाकी चीजें कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले 100 दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे 20% दे दिया, ठीक है, तो 100 और 20 है ना, 100 और 20, तो ये अपना कितना बन जाएगा 1.2 का मल्टीप्लायर, तो ये 120 बन गया। अब मान ले फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेट्स से डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया है 50%, ठीक है, तो ये वाला अपना डिस्काउंट वाला मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 0.5। अब 120 को डिस्काउंट मल्टीप्लायर से डिवाइड कर दें तो अपना अपना मार्क प्राइस आ जाएगा, कितना है मार्क प्राइस इस केस में 240। मार्क प्राइस आ गया 240 और कॉस्ट प्राइस है 100, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना दिख रहा है 100 से 240, मतलब 2.4 का मल्टीप्लायर है। 2.4 का मल्टीप्लायर मतलब 140% का मार्कअप, करेक्ट। तो अपना अगर हमको तीन चीजें कोई भी दे दे तो हम सारी की सारी चीजें इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द पीएनएल ट्रायंगल। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। इतने इस बेसिक लेवल पे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, पर ठीक है, अपने को थोड़ा सा हेल्प हो जाता है अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा क्लियरली समझें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डिसऑनेस्ट डीलर वाला, द फॉर्मूला इज एरर इनटू 100 अपॉन एक्चुअल वेट माइनस एरर। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई हैव नेवर रिमेंबर्ड दिस फॉर्मूला, ठीक है, मेरे को ये फॉर्मूला कभी याद नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है। लेट मी क्विकली शो यू समथिंग। एक एक अगर बेसिक लॉजिक तेरा डन है ना, तो 10-12 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन टिकता नहीं है। दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब ये देख ले, हाँ ये देखो, अ सेलर यूजेस 840 grams in place of 1 kg to sell his goods. Find his actual profit loss percentage when he sells his article on 4% loss on cost price. मेरे को फटाफट बताओ, ठीक है, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है मेरे को, 10 सेकंड में ऑलरेडी मुझे मालूम है कि चैट में मेरे पास आंसर्स आने वाले हैं, ठीक है, फॉर्मूला और नो फॉर्मूला। जल्दी बताओ भाई, फ्रैक्शन टेबल को कंबाइन कर दिया है मैंने, तो फटाफट अपने को आंसर चाहिए ऐसे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, आई कांट वेट। परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो इस वाले में आंसर अपने पास एकदम फटाफट आ जा रहा है, बहुत सिंपल है, देखो भाई, बहुत ही आसान सी बात है। 840 ग्राम्स, बेसिक समझो, फॉर्मूला तुम्हारा साथ ज्यादा देगा नहीं, बेसिक्स को समझो और उसको क्लियर रखो तो तेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। 840 ग्राम्स और तेरे को 1 kg सेल कर रहा है, मान ले फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 100 रुपीज में सेल करता है, ठीक है, तो इफेक्टिवली अगर 100 रुपीज में ये 4% का लॉस पे बेच रहा है, तो इफेक्टिवली ये 96 रुपीज में सेल कर रहा है। पर ये 1 kg तो सेल कर नहीं रहा है, ये कितना सेल कर रहा है 840 ग्राम सेल कर रहा है, तो इफेक्टिवली जो कॉस्ट पड़ रहा है उसको 84 ही पड़ रहा है, करेक्ट। तो कॉस्ट उसको 84 पड़ रहा है, तो इफेक्टिव प्रॉफिट कितना हो गया 12 रुपए, तो ये 1/7 हो गया। 1/7 तुम्हें मालूम है कितना हो जाता है 14.28%। फ्रैक्शन टेबल का कमाल देखिए, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो हो गया काम अपना। तो डिसऑनेस्ट डीलर के अंदर मेरा सजेशन, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रख दिया है तुम्हारे सामने, चाहिए तो याद करो। तो मेरा रिकमेंडेशन है याद मत कर, समझ के करेगा, टाइम नहीं लगता है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वाले जो पार्ट है इसको हम लोगों ने मल्टीप्लायर ले लिया था, अगर तेरे को याद हो, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मान ले मेरा 1000 रुपीज का प्रिंसिपल है और मान ले कि मेरा 20% का, लेट्स से मेरा 20% का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, ओके। तो इस सिचुएशन में 20% से मेरा जो प्रिंसिपल है मेरा इंक्रीज हो रहा है हर साल, तो मैं यहाँ पे 1.2 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 1.2 अपना मल्टीप्लायर ले लेता हूँ। तो 2 साल के एंड में मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 साल के एंड में हो जाएगा दिस प्रिंसिपल इंटू द मल्टीप्लायर, दिस प्रिंसिपल इंटू द मल्टीप्लायर विच इज 1.2 रेज टू द पावर क्या होगा, 2 साल का अगर है तो रेज टू द पावर क्या होगा 2 हो जाएगा। आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। तो ये वाला मेरा नंबर कितना बन गया, ये वाला 1.44 बन गया, तो ये 1440 बन जाएगा। अब ये 1440 अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सब ट्रैक कर दे यहाँ से, तो 440 आ जाएगा। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। अब इसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है समझने वाली, ध्यान से सुन ले, काम हो जाएगा। अब मैं यही सेम सिनेरियो बिल्ड करता हूँ, ध्यान से देखो। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा 1000 रुपीज अगर इफेक्टिवली प्रिंसिपल है और 20% का रेट है, और लेट्स से टाइम 2 साल का पकड़ के चलते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल में क्या होगा, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जल्दी से बता। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जल्दी से बता। दोनों साल में सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं करता है, तो 1000 का 20% मतलब 200, यहाँ भी 200 और यहाँ पे भी 200, दोनों में 200 200 हो गया, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहला होगा वो सेम है सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो 200 रुपए हो जाएगा। इसके आगे जब भी तुम्हें कैलकुलेट करना है,
इसके आगे जब भी कैलकुलेट करना है सीधा ये मल्टीप्लायर लो, 20% मतलब 1.2, मल्टीप्लायर इधर 1.2 लगा, इस साल का इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, यहाँ पे 200 रुपए है, 1.2 का मल्टीप्लायर लगाया, क्या हो गया इंटरेस्ट यहाँ पे 240, सरस 6। ठीक है, तो ये बन गया 240। अगर मान ले मेरे को 3 साल करना हो, सेम करो, 3 साल करना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर विल बी 200, कंपाउंड इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर विल बी व्हाट, सेम चीज करना, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना, सेम चीज करना, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो कितना बन गया, 48, 8 4 24 और 8 288, तो 288 बन गया। अब कई बार पूछ लेता है कि सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बता दो। ठीक है, तो अगर ये मल्टीप्लायर वाला फंडा क्लियर है तो तुम्हें यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, एकदम फटाक से 10 सेकंड में कैलकुलेट हो जाता है। अगर तुमको पता है कि ये अपना हर साल का जो इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लायर से ही मूव करता है, यस और नो बोलो फटाफट चैट में। ठीक है, तो हर साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इसी मल्टीप्लायर से मूव करता जाएगा, जो मल्टीप्लायर अपना यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो चाहिए तो अगेन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया है, चाहिए तो याद रखो, बट इससे अपना काम ठीक चलता है, यहाँ से कंफ्यूजन का स्कोप कम होता है, और जनरली कई बार ऐसा होता है कि ये जो इंट्रिकेट फॉर्मूलाज है इंसान मिस आउट कर देता है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज याद रखने से अच्छा है कि समझ लो हो क्या रहा है, अपना काम एकदम सही चलता है। होपिंग दैट दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अभी 3 साल क्या, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने भी साल में तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला वाले को थोड़ा सा फंसेगा ये बात। ठीक है, इधर उधर चीजें कर दिया है ना। चलो आगे चलते हैं, आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस वाला पार्ट। अब आजा इसके अंदर एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज योर इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट। इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट में बहुत सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में देख लो फॉर्मूला। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला ईशान डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लस यूट्यूब के ऊपर भी एक वीडियो जो मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट वाला ऑलरेडी मैंने मतलब 2-3 सेशंस डिटेल में कर दिए। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बनता है, अब उसी चीज को मैं वापस रिपीट करूंगा तो सबका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग लोग बैठे हुए हैं, देखिए इंक्लूडिंग योर सेल्फ। ठीक है, तो सबका टाइम वेस्ट होगा। सब हम लोगों ने करा हुआ है, ये वाला एक समरी सेशन है इफेक्टिवली, ताकि लोग बाद में इसको 2x 3x 5x पे देख पाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ी सी तारीफ भी मैंने कर दी, अब लोग खुश लग रहे हैं, चलो अच्छा, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात हमने समझ ली, सिंपल इंटरेस्ट वाली बात हमने समझ ली। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या है, देख फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो इंस्टॉलमेंट जो एनुअल एनुअल इंस्टॉलमेंट हो जाता है वो बनता है प्रिंसिपल इनटू, या इफेक्टिवली तुम अमाउंट ले लो न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 1 प्लस मल्टीप्लायर स्क्वायर, कहाँ तक होता है, मल्टीप्लायर टू द पावर n-1 तक। ठीक है, n-1 तक, n-1 मतलब n इज योर नंबर ऑफ ईयर्स। मान ले अगर 3 इंस्टॉलमेंट करने हैं तो यहाँ पे 2 तक जाता है। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट करने हैं तो यहाँ पे 2 तक जाता है। पिंक समझ में आया होगा, ये हो जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपका जो इंस्टॉलमेंट है। सिमिलरली अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में बात करूं तो क्या होगा, सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट के केस में बात करूं तो क्या होगा, ऊपर वही अपना अमाउंट ही आ जाएगा, नीचे यहाँ पे आ जाता है n प्लस NC2 इंटू n/100। ठीक है, ये देख, ये वाला t की जगह पे मैंने n लिया हुआ है, तो जनरली मैं n यूज करता हूँ, तो यहाँ पे n प्लस n इंटू n-1/2 इज NC2, करेक्ट, इंटू n/100, करेक्ट। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, सबको समझ में आया। तो ये हम लोग फंडा यूज कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। इसको डिटेल में समझना है कि कैसे डिराइव होता है, वो मैंने क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, अगर चाहिए तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है ना, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे अपना r है, ठीक है, r/100 आ जाता है, तो n प्लस NC2 इंटू r/100 आ जाता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ध्यान से सुनो। ठीक है, हर एक फॉर्मूला का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस मिस किया तो फॉर्मूला भी मिस हो जाता है। अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मंथली होगा तो मंथली के केस में तुम्हें एनुअल वाले को बाई 12 करना होगा, ये वाला पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। अगर मान ले मेरे को एनुअल रेट दिया हुआ है और मेरे को मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में मेरे को इसको बाई 12 करना पड़ेगा। करेक्ट, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है, अच्छा, ये वाला फंडा वैसे यहाँ पे भी अपना रिवाइज हो जाता है, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। एक और इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है सभाजनों कि ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज
इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। सो डोंट अप्लाई अंधाधुंध, ठीक है, ऐसा नहीं है रैंडम हर जगह अप्लाई कर रहे हैं। रिमेंबर वन मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये जो फॉर्मूला है तेरा, ये फॉर्मूला बेस्ड है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैं समराइज कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैं समराइज कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो। मान लिया फॉर एग्जाम्पल तुमने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है, एट 20%, ठीक है, और 2 साल का टाइम है, ठीक है। मान ले पहले साल में तेरा तेरा पहले साल का जो इंस्टॉलमेंट है वो लेट्स से एक्स अमाउंट है, और दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट लेट्स से 2x अमाउंट है। फर्स्ट ईयर के एंड में तुम्हारे पास x आया, सेकेंड ईयर के एंड में तुम्हारे पास 2x आया। इस सिचुएशन में आप सीधा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पे 20% है तो मल्टीप्लायर अपना 1.2 होगा। इफेक्टिव अजम्पशन हियर इज कि ये जो अमाउंट है अपना, ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमारा क्या हो जाता है, 20% से ग्रो हो जाता है। तो 20% से ग्रो हो जाएगा तो 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.2x हो जाएगा। तो इफेक्टिव अमाउंट जो आपने रिसीव किया है इंस्टॉलमेंट में, ऑल्दो दिस अदर पर्सन हैज पेड यू x अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 2x अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, बट व्हाट हैव यू रिसीव्ड इफेक्टिवली, अगर मैं फिनेंशियल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, एक साल पहले जो आपको पैसा मिला था वो एक साल के बाद या टेन्योर के एंड होने पे 1.2x हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपने अमाउंट रिसीव किया है दैट इज इफेक्टिवली 3.2x। यस और नो बोलो फटाफट। तो ये हो गया अपना 3.2x। अब ये जो अमाउंट है जो तुम्हारा 1000 रुपए अगर तुम 20% पे इन्वेस्ट करता मार्केट में फॉर 2 साल, तो ये अमाउंट तेरा 1440 हो जाता है। यस और नो बोलो चैट के अंदर। 2 साल अगर तुम इन्वेस्ट करता तो ये 1440 हो जाता। ठीक है, 3.2 कैसे आया, बहुत सिंपल है, ये 2x है और ये 1.2x है, ये वाला तो ऐड कर दिया। दूसरे साल के एंड में आया 2x और फर्स्ट ईयर के एंड में आया 1, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड वाला जो है वो सेकंड ईयर के एंड में बढ़ के 1.2x हो गया। तो टोटल हो गया 3.2x 1440। अब मेरा टोटल अमाउंट है। अब मैं इस पूरे के पूरे इंस्टॉलमेंट वाले स्कीम में इन्वेस्ट ही क्यों करूं अगर मेरे को ये वाला अमाउंट नहीं मिलेगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही बोलता है कि मुझे जो इंस्टॉलमेंट रूट से मिला और जो अदरवाइज मुझे मिलता वो बराबर होना चाहिए। तो देयरफॉर 3.2x इज इक्वल टू 1440। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1440 डिवाइडेड बाई 3.2। आई थिंक सम ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड एब्सोल्युटली करेक्ट। 450 आपका आ जाएगा x का वैल्यू। तो पहला इंस्टॉलमेंट होना चाहिए 450 रुपए और दूसरा होना चाहिए 900 रुपए। यस और नो बोलो फटाफट। इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट, ठीक है, इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर, एक चीज हमेशा नोट करना, कई बार आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन करने में फायदा करता है, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे देख, 1000 रुपए 20% 2 साल में हो जाएगा 1440, ठीक है। अब ये जो इंसान 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा वो इस पैसे से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 साल हमें अगर इंटरेस्ट पकड़े तो 1440 बनता है, पर ये जो अपने को इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है ये 1440 से कम पे करेगा कि ज्यादा पे करेगा, ये 1440 से कम पे करेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, कम पे करेगा 1440 से। ये तुम्हें कम पे करेगा, वो अमाउंट टाइम वैल्यूएशन के साथ में बढ़ के 1440 के बराबर हो जाएगा। यस और नो बोल पड़ा। दिस गाय इज पेइंग यू लेसर, राइट, दैट मनी इज इंक्रीजिंग इन वैल्यू बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यूएशन। तो टाइम वैल्यूएशन की वजह से वो पैसा बढ़ रहा है, ठीक है, वो पैसा मार्केट में ग्रो हो रहा है। वो ग्रो होके आपका 1440 के बराबर होता है। तो कहीं भी आपको आंसर ऑप्शन इस टाइप का दिखाई दे कि इंस्टॉलमेंट इससे ज्यादा हो रहा है, वो कभी भी आंसर ऑप्शन नहीं होगा। तो ये आपको हेल्प करता है, ठीक है, ये आपको हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज समवॉट लाइक द नो कॉस्ट ईएमआई, ठीक है। नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर और भी बहुत सारी डिटेल है, उनको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक बार जब तुम एजुकेशन लोन लेने जाओगे तो मुझे रीच आउट करना। आई विल शेयर अ फ्यू की पॉइंटर्स जो ध्यान में रखने होते हैं एजुकेशन लोन लेने से पहले। मैंने सबके गाइड्स बना रखे हैं, ठीक है। वाइल आई वाज डूइंग माय एमबीए मैं सारी चीजों के गाइड बना रहा था कि अगर लोन लेना हो तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, फिक्स्ड रेट देखना चाहिए कि फ्लोटिंग रेट देखना चाहिए, ठीक है ना, खुद के नाम पे लेना है कि किसी और के नाम पे लेना है, बहुत सारी चीजें हैं। आई टेल यू, बताता हूँ उसके बारे में बाद में, ठीक है। उसके अंदर मैं अलग से मैं आपको चार्ज नहीं करूंगा। मैं आपको आई विल गाइड यू ऑन दैट, सो डोंट वरी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम एक और एलिमेंट के बारे में बात करते हैं विच इज हाफ ईयरली इंटरेस्ट एंड क्वार्टरली इंटरेस्ट। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट और क्वार्टरली इंटरेस्ट में क्या फर्क है, आपका अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है तो इफेक्टिवली आपके हर 6 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है। तो अगर 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा तो इफेक्टिवली
number of times that you will be, that interest accumulation will happen or the interest calculation will happen will double. करेक्ट? तो टाइम तेरा डबल हो जाता है उस सिचुएशन में, और रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. अगर ऑब्वियसली वाजिब सी बात है, मेरे को चैट में वाजिब दिखा तो मैंने वाजिब बोल दिया. ठीक है, तो वाजिब बात है कि अगर 20% तेरा एनुअल रेट है तो 6 महीने का रेट 10% होना चाहिए. करेक्ट? 10% तुम्हारा 6 महीने का रेट होना चाहिए, तो वो बन गया अपना हाफ ईयरली. सिमिलरली अगर क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, एनुअल रेट बाई 4 हो जाएगा और टाइम तेरा 4 टाइम्स हो जाएगा. इफेक्टिवली टाइम 4 टाइम्स नहीं होता है, 4 बार कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट. ठीक है, तो हर 3-3 महीने पे इंटरेस्ट तुम्हारा एक्यूमुलेट हो रहा है और प्रिंसिपल अपडेट हो जा रहा है. रिमेंबर वन थिंग कि जितना तुम ब्रेक करते जाओगे कंपाउंडिंग उतना ज्यादा अप्लाई होगा, एंड देयरफॉर इट इज नॉट फेवरेबल फॉर द बोरोवर टू टेक इंटरेस्ट इन शॉर्टर टर्म्स. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म जो एक्यूमुलेशन होता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट accumulation is good for the lender and bad for the borrower. I'm hoping that this is clear to you. ठीक है, तो इसका एसेंस समझो. इसका एसेंस अगर तुम समझेगा तो तुम्हें बाद में जाके फाइनेंस में फायदा होगा. एनीबडी वांट्स टू ऑप्ट फॉर फाइनेंस हियर? बड़ा कूल लगता है ना बोलने में कि हाँ मैं भी ऑप्ट करेगा. मैं भी बोलता था. ठीक है, कई बार मेरे को पूछते थे ना लोग कि क्या ऑप्ट करोगे, तो मैं बोल देता था कि मैं फाइनेंस करूँ. मेरे को अंदर से पता था कि मेरे से मार्केटिंग ही हो पाएगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को इनिशियली यही लगता था कि मेरे से मार्केटिंग होगा. ठीक है, या एचआर हो सकता है, रंगोली वगैरह ठीक बनाता हूँ मैं. ठीक है, ये रंगोली वाला जोक ज्यादा हो चुका है. ठीक है, हटाओ यार, इस रंगोली वाले जोक को ड्रॉप करते हैं इस दिवाली. ठीक है, कुछ कुछ नए तरीके ढूंढेंगे एचआर को रोस्ट करने के लिए. ठीक है, चलो. टिसनेट के ऊपर इंटरेस्टिंग न्यूज आया था, मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है. आई एम होपिंग कि तुमने देख लिया होगा. ठीक है, तो टिसनेट के ऊपर इंटरेस्टिंग न्यूज आया था, मैंने शेयर कर दिया है. ठीक है, अब मतलब ऑल पावर टू कैट. ठीक है, मतलब समझ रहा है ना, ऑल पावर टू कैट. तो प्रोफेसर प्रोफेसर फोगाट को ऐसा लग रहा हो कि कभी कभी मुझे लगता है कि अपुनिच भगवान है. मतलब समझ रहे हैं, आईएफटी भी आ गया, इस भी आ गया, सारी चीजें. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू. ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, वेरी वेरी नाइस. ओके, ऑल राइट, ऑल राइट. चलो अब देखते हैं. अब टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, बहुत बेसिक बेसिक एलिमेंट है. टाइम एंड वर्क के अंदर तुम्हारे एक दो की एलिमेंट्स हैं जो समझना है. आई एम होपिंग कि तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया होगा. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज रह गया है, उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. विच इज रूल ऑफ 72 एंड रूल ऑफ 115. बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट अस से दैट अद्विका डिसाइड्स कि मेरे पास जो पैसा है, ठीक है, मेरे पास जो पैसा है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे मुझे 2 साल में डबल करना है. ठीक है, तो इफेक्टिवली व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ रेट दैट शी इज लुकिंग एट? फटाफट बताओ, व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ रेट दैट शी इज लुकिंग एट? ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल तो करने के लिए बहुत अलग डिग्रीज लेनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल IT US, है ना, वो आसान बात नहीं है. ठीक है, अगर इफ फॉर एग्जाम्पल 2 साल में पैसा डबल करना है, अगर 2 साल में पैसा डबल करना है तो इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? और सिंपल बात है भाई, रूल ऑफ 72 यही बोलता है. रूल ऑफ 72 क्या बोलता है कि 72 को अगर तुम टाइम से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कि कितना रेट चाहिए उसको डबल करने के लिए. लेट अस से दैट समबडी डिसाइड्स कि मेरे को 12 साल में करना है ना, मेरे को 12 साल में करना है, तो कितना परसेंट? 6%. तो अगर तुम आज अपना पैसा 6% पे डालोगे, ठीक है, आज तुम अगर अपना पैसा 6% पे डालोगे तो कितने साल में डबल होगा? 12 साल में डबल होगा. ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू. सिमिलरली रूल ऑफ 115 भी ऐसे ही अप्लाई होता है. रूल ऑफ 115 क्या बोलता है? ठीक है ना, एफडी वाला हिसाब, एफडी तो और कम है. ठीक है, एफडी तो और कम है. तो अगर रूल ऑफ 115 के बारे में बात करें तो क्या है? ठीक है, ध्रुव इज सेइंग कि शुड बी वरी अबाउट एक्यूरेसी इन अ रेंज. यू शुड नॉट वरी अबाउट एक्यूरेसी एट दिस पॉइंट इन टाइम. ठीक है, वो फिनेंस के सेशन में होगा बाद में जाके, अभी एक्यूरेसी के बारे में टेंशन मत लो. ठीक है, अभी तुमसे उतना ज्यादा वो पूछेंगे ही नहीं. रूल ऑफ 115 के बारे में अगर बात करें तो रूल ऑफ 115 3 टाइम्स, अगर मान ले फॉर एग्जांपल मुझे, अगर मान लो मुझे 115 रूल ऑफ 115 क्या बोलता है, मान ले अगर मेरा 23% का ग्रोथ रेट है. ठीक है, लेट अस से दैट माय फंड्स आर ग्रोइंग एट 23%. इन हाउ मेनी इयर्स विल आई बी एबल टू ट्रिपल माय फंड्स? मेरा अमाउंट ट्रिपल कब होगा? 115 को डिवाइड करो 23 से. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 5 आ जाएगा, है ना. आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू. सबको समझ में आया? यहाँ तक ठीक चल रहा है? परफेक्ट. लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. ओके, सो आई एम होपिंग दैट वी आर ऑल गुड सो फार. ठीक चल रहा है ना यहाँ तक? बढ़िया.
परफेक्ट। चलो अब थोड़ी सी बात टाइम एंड वर्क की। देख, टाइम एंड वर्क में मेरे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। टाइम एंड वर्क में एक क्विक समरी देता हूँ। जो चार चीजें अपने को समझनी है, एक है सबसे पहले, अगर फॉर एग्जांपल मान ले लेट्स से समबडी इज डूइंग एट 20, कर देता हूँ फिर भी, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इटाची क्या कर रहा है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, मेरी बात भी ध्यान से सुनो, ठीक है। तो 20 और 10, ठीक है, 20 और 10, मान ले एक इंसान 20 में कर रहा है, एक इंसान 10 में कर रहा है। तो वन डे वर्क क्या बोलता है, इस इंसान का वन डे वर्क हो जाएगा 1/20, इस इंसान का वन डे वर्क हो जाएगा 1/10। दोनों का कंबाइंड वन डे वर्क हो जाएगा 1/20 प्लस 1/10। और इसमें इनहेरेंटली वन डे वर्क में हम टोटल वर्क को क्या ले लेते हैं, 1 यूनिट ले लेते हैं। तो अपना टाइम टेकन हो जाएगा 1/1/20 प्लस 1/10। आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे एलसीएम ले लिया 20, तो ये वाला अपना कितना बन गया, 3 बन गया। तो ओवरऑल 20/3 हो जाएगा 6.67 डेज। ये हो गया वन डे वर्क अप्रोच, ठीक है। वन डे वर्क अप्रोच के बाद सेम चीज तुम एलसीएम से भी कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है कि मैक्सिमम लोग एलसीएम मेथड से करते हैं। कुछ क्वेश्चंस वन डे वर्क से भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। पता चला कि तुम एकदम ही, अगर किसी क्वेश्चन में एलसीएम फंसता है तो वन डे वर्क ही निकालता है प्रॉब्लम, ठीक है। सो है ना, सो एलसीएम इज इजियर एंड एंड प्रिवलेंट, बट कई कई बार वनडे वर्क आपको बाहर निकालता है। सो एक बार थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा बैठ के वनडे वर्क प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर एलसीएम मेथड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर फॉर एग्जांपल 20 है और 10 है, तो बोलता है कि वर्क ले लो इन दोनों का एलसीएम, मतलब 20 यूनिट्स। तो ये वाला इंसान 1 यूनिट काम करता है पर वट एवर आवर है या डे है, और ये वाला इंसान करता है 2 यूनिट पर डे। तो एक दिन में आपका 3 यूनिट हो गया, तो कितना टाइम लगेगा, 20/3 लग जाएगा, ठीक है। होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। तो ये वाला काम अपना हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और सिंपल चीज है यहाँ पे विच इज कॉल्ड मैन डेज आवर्स। मैन डेज आवर्स इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वर्क। फॉर एग्जांपल मान ले कि लेट्स से 20 मैन, ठीक है, एफिशिएंसी वाला भी बताता हूँ, सुनो ध्यान से। 20 मैन वर्किंग फॉर लेट्स से 20 डेज, वर्किंग फॉर लेट्स से 5, लेट्स से 6 आवर्स, ओके। नाउ लेट्स से इफ दैट इज द केस, ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल ये अपना वर्क हो जाएगा। अब कोई और सिनेरियो में मान ले मेरे को नंबर ऑफ मेन दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, आवर्स निकालना है, या मेन दिया हुआ है, आवर्स दिया हुआ है, डेज निकालना है, तो वो अपना हो जाएगा। तो एक फटाफट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो उससे क्लियर ये वाला समझ में अपने को आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। अब देखें, ये वाला लगा दो फटाफट, 30 सेकेंड्स। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन एक्चुअली कैट वाले ही हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। फटाफट देखो, कुछ लोगों ने कैलकुलेट कर भी लिया, क्या बात है, सुपर फास्ट। बाकी लोग बताओ जल्दी से। बाकी लोग बताओ फटाफट, ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग पीवाईक्यू रट मार चुके हैं, ठीक है, पूरा पीवाईक्यू याद है, ठीक है। चलो, है ना, अभी आंसर याद ही हो गया होगा, ठीक है। चलो बट समझ के करो, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। अब देखो, अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ 6 किलोमीटर रोड इन 200 डेज, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयड 140 पीपल फॉर द वर्क, करेक्ट। तो इफेक्टिवली इफेक्टिवली 140 पीपल एम्प्लॉय किया आफ्टर 60 डेज, ठीक है। कितने कितने हो गए, 140 इंटू 60, मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज। मैन डेज आर भी हो सकता है या मैन डेज भी हो सकता है, कई बार आर स्किप कर देता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, अच्छे से पकड़ लो। 140 इंटू 60 मैन इंटू डेज, ये अपना हो गया वर्क। अब बोल रहा है कि ही रियलाइज्ड ओनली 1.5 किलोमीटर रोड हैड बीन कंप्लीटेड। इफेक्टिवली 6 किलोमीटर का बनाना था और 1.5 किलोमीटर ही बना है, तो इफेक्टिवली कितना काम बचा हुआ है, जो काम बचा हुआ है इज 3 टाइम्स दिस वर्क दैट हैज बीन डन, यस नो बोल। बिकॉज 1.5 हुआ है, 4.5 बचा हुआ है, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इज रिमेनिंग, यस और नो बोलो चैट के अंदर। आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। 3 टाइम्स ये वाला काम अपना बचा हुआ है, ओके। नाउ हाउ मेनी एडिशनल पीपल वुड यू नीड टू एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क एग्जैक्टली ऑन टाइम। अब देख, बहुत सिंपल सी बात है, 60 दिन हो गए हैं, 200 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो कितना दिन बचा हुआ है, ठीक है। 60 दिन हो गए हैं, 200 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो कितना दिन बचा हुआ है, 140। तो 140 से इसको डिवाइड कर दे तो अपने को पता चल जाएगा नंबर ऑफ मेन कितने हो गए, 180। एकदम ऐसा नंबर दिया, कैट वाले ना ऐसे बढ़िया इंटरेस्टिंग नंबर्स देते हैं, सब खुद ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो 180 तुम्हें टोटल वर्कर लगेंगे 60 दिन के बाद से। तो कितने नए वर्कर मिलेंगे, हाउ मेनी एडिशनल पीपल वुड ही नीड। एडिशनल कितने लगे, 140 तो थे ही, उसके ऊपर और 40 लगे। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर। विदाउट पेन एंड पेपर हो जाता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कई बार कैट में। एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा फंसेगा, उसमें पेन और पेपर लगाना पड़ेगा, पर बाकी हो जाएगा। एक और चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों ने इस साल इस वाले क्वेश्चन के अंदर आंसर आंसर यहाँ पे 180 ही मार्क कर दिया था। एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल,
एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे चलते हैं, लेट अस क्विकली मूव फॉरवर्ड। एक और इंटरेस्टिंग बात फटाफट बताता हूँ, विच इज, हाँ बोला क्वेश्चन थीटा में अगर आया तो अपने को थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख, हमने बात कर ली एफिशिएंसी वाला पार्ट, बहुत सिंपल है। एफिशिएंसी इज मोर लाइक अ कैटलिस्ट, ठीक है। वो मेथड्स उसके अंदर भी एलसीएम या वनडे वर्क या एमडीएच ही चलता है। तो एफिशिएंसी क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ए इज 100% मोर एफिशिएंट देन बी। तो अगर बी तेरा 1 यूनिट काम करता है पर आवर मान ले, तो बी कितना काम, ए कितना काम करेगा, ए इज 100% मोर एफिशिएंट, तो ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर हो जाएगा 2, तो ये 2 यूनिट्स पर आवर करेगा, करेक्ट। तो ये हो गया तेरा नंबर ऑफ यूनिट्स पर आवर या पर डे, करेक्ट, पर यूनिट टाइम। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मान ले कि बी कंप्लीट करता है किसी काम को 20 दिन में, तो ए कितने टाइम में करेगा, 100% मोर एफिशिएंट है। तो अब यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हाफ हो जाएगा। तो रिमेंबर वन थिंग कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर यहाँ पे एफिशिएंसी है, यहाँ पे ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, therefore the time taken will be half of b. So if b takes 20 days, then a must take 10 days. I'm hoping that this is clear to you. तो दोनों तरीके से समझ लो, efficiency is inversely proportional to time, that is number one, and number two, efficiency is directly proportional to the the work done per unit time, है ना। वर्क डन पर यूनिट टाइम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और टाइम टेकन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक, समझ में आया, बढ़िया। तो ये हो गया अपना एफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क में बहुत ज्यादा है, ये सेम ही चीज तुम्हारा हर जगह अप्लाई होता रहता है, इंक्लूडिंग पाइप्स एंड सिस्टम्स। अब आ जाते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर, ठीक है, हम सबका फेवरेट, ठीक है, अपना अपन सब लोगों का फेवरेट क्या है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। अभी देखो बहुत सिंपल सी बात है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि ये तुम पहली बार सीख रहे हो, ठीक है, चलो। नाउ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जनरल सिचुएशन में आपका एवरेज स्पीड का डेफिनेशन हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। उसके बाद इसमें 2-3 सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो इसमें ये बनता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। मान ले फॉर एग्जांपल, ठीक है, इताची ए टू बी गया, ठीक है, ए टू बी गया एट लेट्स से 40 किलोमीटर पर आवर और बी टू ए आया एट 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। डिस्टेंस सेम है, ए टू बी गया, बी टू ए आया। इस सिचुएशन में डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा। हार्मोनिक मीन क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है ना, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो आपका अगर दो नंबर्स है, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या बनता है, हार्मोनिक मीन ही बन जाता है, करेक्ट। दो नंबर्स अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से नंबर्स एपी में है, आप रेसिप्रोकल लेते हो तो क्या बनता है, एचपी बनता है। सो यहाँ पे अपना 40-60 का हम एचएम ले लेंगे, एचएम लेंगे तो अपना आंसर इस केस में क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आई एम होपिंग के समझ में आया होगा। ये अपना एक सिनेरियो बना। दूसरा सिनेरियो, अगर टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है, मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से वो इंसान ए टू बी जाता है और फिर बी टू सी जाता है। यहाँ पे मान ले उसको लेट्स से 30 मिनट्स लगा और यहाँ पे भी उसको मान ले 30 मिनट्स लगा। यहाँ पे उसका स्पीड 60 था, यहाँ पे उसका स्पीड 40 था। अगर टाइम कांस्टेंट हो तो सीधा अरिथमेटिक मीन ले लो, 60 + 40/2 मतलब 50 हो जाएगा तेरा यहाँ पे एवरेज स्पीड, ठीक। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला सिचुएशन, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मतलब जिसके लिए सुपर कंप्यूटर लग जाता है, वो वाला सिचुएशन अगर स्पीड ही कांस्टेंट हो जाए, है ना, सुपर कंप्यूटर वाला सिचुएशन, ठीक है। सो है ना, स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे, स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे, सेम जो स्पीड है वही ले लेंगे, ठीक है ना, चिल करेंगे। अब है ना, ठीक है ना, चलो। तो घबराना इसलिए नहीं है अपने को एग्जाम में, क्योंकि हम अगर घबराते हैं तो हम ऐसी चीजें गलत कर देते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी पूछा ना, ठीक है, घबराएंगे तो ऐसी चीजें गलत करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट यहाँ पे है दोस्तों, फटाफट, विच इज नोन एज योर प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कैट स्टैंड पॉइंट, is not something which is applicable only to time speed distance, but कई बार पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एप्लीकेशन इसका देखा गया है एज फार एज कैट इज कंसर्न, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये सारे के सारे सिनेरियोज में जब भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज गोइंग टू गिव यू अ कांस्टेंट, उन सारे सिचुएशंस में तेरा प्रोडक्ट कांस्टेंसी अप्लाई हो जाता है,
इसमें अगर एक वेरिएबल तेरा 1/x से इंक्रीज होता है तो दूसरा 1/x+1 से रिड्यूस हो जाता है। एक वेरिएबल अगर 1/x से रिड्यूस होता है तो दूसरा वाला 1/x-1 से इंक्रीज हो जाता है। लेट मी क्विकली गिव यू अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। ठीक है, एक स्नैपशॉट दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये वाला, फटाफट मेरे को आंसर बताओ, अपन आगे चलते हैं। Price of sugar is going up by 20%. Find the percentage reduction in consumption a family should adopt so that the expenditure remains constant. बताओ भाई फटाफट। अब इसके अंदर ना सिली मिस्टेक मत करना। कई बार क्या होता है ना कि विथ, कहते हैं ना, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, विथ ग्रेट पावर एंड नॉलेज कम्स ईगो ऑल्सो। ठीक है, वो बर्बाद कर देता है। ठीक है, आई रिमेम्बर सेइंग दिस टू समबडी टुडे, एंड रिमेम्बर वन थिंग के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, when you are learning something, it's important to remain grounded, and therefore keep checking your applications in sectionals, in mocks, etc etc। तो यहाँ पे देख, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा। बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो बन गया अपना सिचुएशन, अपना जो सिनेरियो है पूरा बना हुआ है यहाँ पे। तो अगर प्राइस मेरा 20% से शुगर का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 20% मतलब 1/5 से मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो 1/6 से मेरा कंजम्पशन डिक्लाइन होना चाहिए। तो 1/6 मतलब 16.67% बन गया। तो दैट इज हाउ यू अप्लाई कॉन्स्टेंसी। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, लेट मी शो यू वन मोर, लेट अस ट्राई दिस। फटाफट एक बार 30 सेकंड्स ले और मेरे को बता। Okay, so Dhruv got it right, Manya got it right, Pradeep, Divya, beautiful. So I think all of you now got it. Good speed, guys. Let's see. Vimla starts for office every day at 9 a.m., reaches exactly on time if she drives at her usual speed of 40. Now she is late by 6 minutes. She drives at 5:35. तो देख 40 से 35 मतलब कितना रिडक्शन है? 40 के बेस पे 5 का, मतलब 5 का 40 के बेस पे मतलब 1/8 का रिडक्शन है। अगर 1/8 से एक वेरिएबल रिड्यूस होगा तो दूसरा वाला 1/7 से इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब ओरिजिनली मान लो उसको टी टाइम लगता था, ठीक है, जब ओरिजिनली व्हेन शी वाज ट्रैवलिंग, तो अब t/7 इज 6 मिनट, 6 मिनट का डिले हो रहा है, तो ओरिजिनल टाइम मतलब 42 मिनट था। यस नो बोल फटाफट चैट में। अब 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 40 इंटू 42 मिनट्स का मतलब हो गया 42/60, मतलब ये हो गया 2, ये हो गया 3, हो गया 14, तो 28 किलोमीटर हो गया ओवरऑल उसके ऑफिस का डिस्टेंस। यस और नो बोलो फटाफट। ये एकदम फटाक से कैलकुलेट होता है अगर एप्लीकेशन पक्का है। ठीक है, तो ये बन गया अपना 28 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अब देखो इसने एक दिन थोड़ी मटर गश्ती करी, ठीक है, मटर गश्ती क्या करी, 2/3 उसने डिस्टेंस कवर कर लिया इन 1/3 ऑफ आवर यूजुअल टाइम टू रीच ऑफिस। यूजुअल टाइम कितना है उसका ऑफिस पहुंचने का? 42 मिनट। करेक्ट, यूजुअल टाइम कितना है उसका? 42 मिनट। अब उसने क्या करा कि 2/3 डिस्टेंस ट्रेवर्स कर लिया, तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बचा हुआ है? 28/3। और 1/3 ऑफ आवर यूजुअल टाइम, 1/3 ऑफ आवर यूजुअल टाइम मतलब कितने देर में कर लिया? 1/3 ऑफ आवर यूजुअल टाइम मतलब कितने देर में कर लिया? 14 मिनट में। अच्छा, उसके बाद उसने 8 मिनट तक चिल मारा, तो 8 मिनट चिल मारा तो उसको भी ऐड कर लो, तो टोटल टाइम कितना एग्जॉस्ट हो गया है अभी इसका? टोटल टाइम इसका कितना एग्जॉस्ट हो चुका है? 22 मिनट एग्जॉस्ट हो गया, तो रिमेनिंग बचा हुआ है 20 मिनट। अब पूछ रहा है कि कितना स्पीड से ड्राइव करेगी सो दैट शी मेक्स इट टू ऑफिस इन टाइम। तो बहुत सिंपल बात है, तेरे को डिस्टेंस मालूम है 28/3 है, टाइम तेरे को मालूम है 20 मिनट्स, मतलब 1/3 ऑफ एन आवर, डिवाइड कर दे, हो गया 28। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी कैसे कैट के क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, कैट लेवल क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होता है वो देख लो। काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट भी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ लेट मी गो बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया। आगे चलो। नाउ रिलेटिव स्पीड तुम्हें मालूम ही है, दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन से भाग रहे हैं, स्पीड्स ऐड कर दो। मान ले फॉर एग्जांपल यहाँ से इधर भाग रहा है, ठीक है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, तो स्पीड a+b कर लो। अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहा है तो a-b कर लो। ये तो तुम्हें मालूम है ना? ये वाला अपना सिंपल रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो ये है वो क्या है, ठीक है, सी वाला पार्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। टाइम टेकन फॉर अ ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर क्या होता है, ठीक है। स्वप्निल बहुत सिंपल है, अगर फॉर एग्जांपल मान ले एक ट्रेन है इधर, एक ट्रेन है इधर, ठीक है, इसको विजुअलाइज कर लो, मतलब इसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। इफ अगर मान लो इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, इसका स्पीड A है, इसका स्पीड B है, तो अभी लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2। सी वाले पे आएंगे, इस वाले पे ना, आ रहे हैं भाई, रुक जाओ। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन A प्लस B व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। और अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो तो सेम रिलेटिव स्पीड वाला फंडा, A माइनस B। ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब ये आ जाओ टू एंड फ्रो मीटिंग पॉइंट वाला। मीटिंग पॉइंट में फंडा बहुत सिंपल है कि अगर मान ले दो लोग भाग रहे हो, इसको एक बार ध्यान से सुन लेना, ओके, इसको एक बार ध्यान से सुन लेना। अगर दो लोग भाग रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से A मीटर पर सेकंड, B मीटर पर सेकंड, एंड लेट्स से दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ऑपोजिट एंड्स, देन nth मीटिंग पॉइंट पे, nth मीटिंग पॉइंट पे जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा 2n माइनस 1d, ठीक है। और अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो nth मीटिंग पॉइंट पे द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड टुगेदर इज 2nd, ठीक है। उसके बाद स्पीड के हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकाल लो, स्पीड के हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकाल लो। तो फॉर एग्जांपल मान ले जो भी उसका स्पीड है, अच्छा इसके अंदर एक और डिस्क्लेमर है जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो nth मीटिंग पॉइंट के लिए 2n माइनस 1t होता है, और अगर दोनों ऑपोजिट एंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो कंबाइंड डिस्टेंस होगा 2n माइनस 1t, और अगर nth मीटिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं तो कंबाइंड डिस्टेंस होगा आपका 2nd, अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोनों सिनेरियो आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ये दोनों के दोनों सिचुएशंस तब तक काम करते हैं जब तक स्पीड का रेशियो 2:1 होता है। 2:1 तुम्हारा लिमिटिंग सिनेरियो है, जिसके बाद ये काम करना बंद कर देता है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, केस टू केस बेसिस पे अपने को चीजें ऑब्टेन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान ले, अगर मान ले यहाँ पे, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अगर मान ले यहाँ पे मेरे पास है लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे लेट्स से मेरे पास है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो इस सिचुएशन में कैलकुलेट करना है सेकंड मीटिंग पॉइंट कैसे होगा, कहाँ पे होगा, तो देख अब ये जो इंसान है दूसरा वाला, ठीक है, ये मान ले पहला मीटिंग पॉइंट तो 5:2 पे होगा, मान ले 700 मीटर का ट्रैक है, तो पहला वाला तो 5:2 पे होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आई एम होपिंग दैट दैट पार्ट इज क्लियर टू यू, राइट। अब ये वाला ये इधर भागा और ये इधर भागा, ठीक है, अपना खरगोश और कछुआ इस पॉइंट पे मिल गया, ठीक है। अब खरगोश मतलब द फास्टर गाय एंड कछुआ मतलब द स्लोअर गाय, ठीक है। अब खरगोश क्या करेगा, खरगोश यहाँ से इधर जाएगा और एक टर्न मारेगा, ठीक है। टर्न मारेगा तब तक अपना जो कछुआ है वो इसी ट्रैक में भाग रहा है, वो अपना पहला ही कंप्लीट नहीं कर पाया है। यस और नो बोलो, है ना। इस ये इसके पहले ये अपना ये एक लैप इधर गया और एक लैप इधर आया, 2 लैप कंप्लीट कर लिया, पर जो कछुआ है वो अपना पहला ही कंप्लीट नहीं किया है। इफेक्टिवली इसी रूट में इसको ओवरटेक कर देगा, यस नो बोल, इसी रूट में इसको ओवरटेक कर देगा। तो अब देख अभी सिचुएशन क्या बन गया, तो भी इस वाले सिचुएशन में अपने को समझ के करना पड़ेगा। देखो इस वाली सिचुएशन में मान ले इस पॉइंट पे, मान ले इस पॉइंट पे अपना इस वाले पॉइंट पे कर दिया, तो अब इफेक्टिवली हम ये बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस पहले वाले ने ट्रेवर्स किया, कछुआ खरगोश ने, वो अगर फॉर एग्जांपल टी टाइम पे ओवरटेक करता है तो वो 5t हो जाएगा, और दूसरे वाले ने कितना ट्रेवल किया है 2t, तो 5t माइनस 2t इज इक्वल टू ट्रैक लेंथ विच इज 700। आई एम होपिंग, तो 3t इज इक्वल टू 700, तो टाइम आ जाएगा अपना 700 अपॉन 3। अब कछुआ के एंड से ले लो, कछुआ का स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, इससे मल्टीप्लाई कर लो तो डिस्टेंस आ जाएगा 1400 अपॉन 3। आई एम होपिंग कि समझ में आया हो, ठीक है। तो 200 अपॉन 3 मतलब, ठीक है, सो ये अपना कितना हो गया 467 पॉइंट समथिंग समथिंग, 466.66 whatever। आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। तो किसी भी एंड से कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी में अगर तीसरा मीटिंग पॉइंट करना हो तो क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा उसके अंदर बेसिक दिमाग लगाने से काम हो जाएगा, पर इसके अंदर अंधाधुंध फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि वहां पे गड़बड़ हो जाएगी अंधाधुंध फॉर्मूला लगाया तो। दूसरे वाले से अगर मान ले तीसरा मीटिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, देख ये इंसान जब अपना एक ट्रैक कवर करेगा, ठीक है, जब ये इंसान एक कवर करेगा, उससे पहले ही ये इंसान इधर से मुड़ चुका होगा, यस नो बोल। जब ये पूरा का पूरा अपना एक बार कवर करेगा, कछुआ पूरा का पूरा एक लैप कवर करेगा, उसके पहले ये 2 कवर करके निकल चुका है दूसरी साइड से, तो एक किसी एक पॉइंट पे इसको मिल लेगा, किसी एक पॉइंट पे इसको मिल लेगा। अब कंबाइंड डिस्टेंस क्या होगा, अब कंबाइंड डिस्टेंस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में कंबाइंड डिस्टेंस अब 3d हो जाएगा। तो अब मान ले फॉर एग्जांपल ये जो मीटिंग पॉइंट है वो t टाइम पे आता है, तो 5t प्लस 3t इज नाउ इक्वल टू 3d, करेक्ट। तो अपना 8t इज इक्वल टू 3d आएगा, करेक्ट। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो ये अपना 5t प्लस 2t है,
है ना, तो ये 70 बन जाएगा, 70 इज इक्वल टू 3D हो जाएगा। तो अपना टाइम यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, तो फिर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से निकाल लो, स्पीड का कंट्रीब्यूशन ले लो। आई एम होपिंग के समझ में आएगा, क्लियर हुआ? फटाफट बोल यस नो इन द चैट, ब्यूटीफुल, बढ़िया। तो आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट समझा होगा। तो इसमें इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला मत लगाना, ये वाला केस थोड़ा सा रेयर है, बट ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता है। ये वाला केस थोड़ा सा रेयर है, ठीक है, जनरली कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने को पता नहीं होना चाहिए। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना। इफ रेशियो इज मोर देन 2:1, देन व्हाई डज 3D कॉन्सेप्ट होल्ड्स ट्रू? वंस डिड यू, मे बी यू डिड नॉट फोकस, वो 3D एक्चुअली थर्ड मीटिंग पॉइंट था, ना कि सेकंड। यस मैं बोलो, वो 3D इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से तुम्हारा सेकंड मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होता है? इसमें n का वैल्यू 2 रखो, पता चल जाएगा। n का वैल्यू इस पे 2 रखेगा तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3D आ जाएगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से सेकंड मीटिंग पॉइंट होता है जब कंबाइंड डिस्टेंस 3D होता है, पर इस वाले सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा, इस वाले सिनेरियो में अपना 3D आ जाएगा। ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, स्वप्निल सिंह, ये क्वेश्चन को फर्स्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, लीव करना चाहिए? फर्स्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जनरली अगर तुमको सेकंड मीटिंग पॉइंट, थर्ड मीटिंग पॉइंट, ये जो इस वाले सिचुएशन में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं, अगर बेसिक्स क्लियर है तो। आगे चलते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल ये वाला है, तब तो कितना भी जाएगा तो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक, समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे, विच इज पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, फटाफट देखो ध्यान से। मान ले फॉर एग्जांपल, लेट्स से देयर इज अ ट्रैवलर हु इज ए, देयर इज अ ट्रैवलर हु इज बी, लेट्स से दे मीट एट अ पॉइंट एम। ओके, मीट करने के बाद ट्रैवलर ए को बी तक पहुंचने में टी ए लगता है, और ट्रैवलर बी को ए तक पहुंचने में टी बी लगता है। देन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी, लेट्स से इसका स्पीड ए है, इसका स्पीड बी है, तो स्पीड ऑफ ए एंड बी का, जो ए और बी का स्पीड का रेशियो होगा, वो होगा रूट ओवर टी बी अपॉन टी ए। आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। तो इनके इनके जो स्पीड का रेशियो होगा वो होगा रूट ओवर टी बी अपॉन टी ए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और जो मीटिंग पॉइंट के लिए टाइम होगा वो होगा रूट ओवर टी ए टी बी। ठीक है, नोट करो और चिल मारो। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा रूट ओवर टी बी अपॉन टी ए, और मीटिंग पॉइंट के लिए जो टाइम लगेगा, ठीक है, इस एम पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा, वो होगा रूट ओवर टी ए टी बी। आई एम होपिंग के समझ में आया होगा सब लोगों को। यस नो बोल फटाफट चैट। ठीक है, आई एम होपिंग कि यहाँ तक ठीक चल रहा है, चिल चल रहा है, बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ओके, इफ यू वांट टू गेट इनटू द बेसिक्स, गेट इनटू द बेसिक्स। ठीक है, अपने बेसिक्स रिवाइज करना करो। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लेवल पे ज्यादा चल रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है इसके अंदर, फंडा बहुत सिंपल है। देखो, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस धीरे धीरे अभी कम होने लगे हैं, एंड राइटली सो। बहुत ज्यादा दिमाग उसके अंदर कुछ लगता तो है नहीं। बोट्स एंड स्ट्रीम में बहुत सिंपल सी बात है, अगर अपस्ट्रीम जा रहे हो, लेट्स से अपस्ट्रीम का मतलब होता है मूविंग ऑपोजिट टू द करंट, तो स्पीड हो जाता है एक्स माइनस वाई। स्केलेटर के थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिखने को मिल जाते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम्स धीरे धीरे गायब हो गया है। ठीक है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स गायब हो चुका है। ठीक है ना, पिक्चर काफी सही है कि नहीं, फटाफट बोलो। है ना, तो काकाशी सेंसे विथ माइटी गाई सेंसे। ठीक है, चलो, ओके, वेरी वेरी गुड, है ना। ओके, नाउ मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस वाला पार्ट देखते हैं। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला आई एम होपिंग के क्लियर हो गया होगा। तो डी अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, डी अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, किसी ने चैट में पूछा है ना, कि ये कौन सी सीरीज है, इनका नाम नोट किया जाए और इनको अगले वाले सेशन में अलाउ ना किया जाए। ठीक है, जस्ट किडिंग। तो डी अपॉन एक्स प्लस वाई, डी अपॉन एक्स माइनस, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है, यहाँ तक सही चल रहा है। somebody saying stranger things, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना, बहुत ही बहुत बढ़िया है, वेरी वेरी गुड। ओके, चलो आगे चले, आगे चले, बहुत ही बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ओके, ओके, अब देख यहाँ तक आई एम होपिंग के समझ में आया होगा। ठीक है, आई एम होपिंग के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब देख, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के अंदर दो तीन बड़ी बेसिक चीजें बता देता हूँ भाई। वेटेड एवरेज, तुम्हें अगर वेटेड एवरेज आई एम होपिंग के सबको मालूम है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ वेटेड एवरेज का, तो फंडा क्लियर हो जाएगा। वेटेड एवरेज का बहुत सिंपल सा एग्जांपल, मान ले कि अभी एक 60% कॉन्सेंट्रेशन है और एक 40% कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, 60% और 40% है। इसको अगर दोनों का सेम वॉल्यूम लेके मिक्स कर दें तो क्या बनेगा? दोनों का सेम वॉल्यूम लेके मिक्स कर दें तो क्या बनेगा? अपना फाइनल 50% का कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाएगा।
50% का कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा। इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। ठीक, अगर फॉर एग्जाम्पल मान ले मैं 2:3 में ले लूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको वेट बोलते हैं। वेट वन, वेट टू। तो वेट वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन वन, वेट टू इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू डिवाइड बाई वेट वन प्लस वेट टू। तो 2 + 3 अपना 5 बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन गया 120, यहाँ पे कितना बन गया 120 डिवाइड बाई 2 + 3 5। आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू सबको समझ में आया। 240/5 मतलब 48 बन गया। ठीक है, काम अपना खेल। आई एम होपिंग दिस इज 48%। इसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज में क्या होता है, वेट्स गिवन होते हैं और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस गिवन होते हैं। ठीक है ना, है ना, सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मान ले मेरे को ये कॉन्सेंट्रेट, मान ले वेट्स नहीं गिवन है, मेरे को फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 48% दे दिया है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से डिफरेंस ले लूँ 60 - 48, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 48 - 40 कर दूं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। तो ये अपना बन जाता है एलिगेशन। तो इफेक्टिवली वेट्स का रेशियो हम एलिगेशन से कैलकुलेट करते हैं, समझ में आया? प्लस इसका जो शेप है, इसका जो शेप है वो एलिगेटर जैसा दिख रहा है, ये सुन लो, है ना। मेरे को जिन्होंने पढ़ाया था उन्होंने बोला था तो मैं तो यस बोल दिया था भाई। ठीक है, अब तुम्हारा पता नहीं। ठीक है, मेरे को जिन्होंने पढ़ाया था मेरे को उन्होंने बोला था कि एलिगेटर जैसा दिख रहा है। मैं बोला कि बुरा न मान जाए, बहुत मेहनत से और प्यार से बोल रहा है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं। ठीक है, सो तो ये अपना, ठीक है ना। चलो आगे, आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। सो ओमकार इज सेइंग कहाँ है एलिगेटर। ठीक है, नेवर माइंड। ठीक है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नहीं दिखता है। ठीक है, मन की आंखों से देखोगे तो दिखेगा। ठीक है, वो पानी में है, अंदर चला गया। ठीक है, इतने संशय भरे सवाल तुमने पूछे, वो अंदर चला गया, पानी में भी ऊपर आया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक ठीक चल रहा है एलिगेशन, आई एम होपिंग कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग फंडा सुनो। एक और इंटरेस्टिंग फंडा है रिवर्स एलिगेशन। ये रिवर्स एलिगेशन का क्या सीन है, देख। मान ले मेरे पास 60 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे मेरे पास 40 नहीं है। मान ले यहाँ पे मेरे पास ये 60 दिया हुआ है। दोनों का रेशियो अगर इफेक्टिवली मान ले, लेट्स से दिस इज 2 एंड दिस इज 3। वेट्स दिए हुए हैं, दोनों कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, एक ही कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे मेरे को ओवरऑल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 48% दे दिया है। ओके, तो 60 बन गया, 48 यहाँ पे 2:3 बन गया। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे देखो। अब मेरे को 2:3 बनाना है। देखो ध्यान से, ये जो अभी मैं करने वाला हूँ उसको रिवर्स एलिगेशन भी बोलते हैं। 60 - 48 यहाँ पे मेरे को 12 दे देगा। ओके, अब मेरे को यहाँ पे 3:2 बनाना है। यहाँ पे 12 है विच इज करेस्पॉन्डिंग टू 3। सो देन व्हाट इज करेस्पॉन्डिंग टू 8। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 60 - 48 किया है, तो यहाँ पे इस वाले में 48 माइनस समथिंग शुड बी 8। नाउ दैट समथिंग मस्ट बी 40। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो अगर वेट्स गिवन हो और फाइनल आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और आपके जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उनमें से एक मिसिंग है, अगर वो कैलकुलेट करते हैं तो वो बन जाता है रिवर्स एलिगेशन। तो ये हो गया आपका वेटेड एवरेज, एलिगेशन, सिंपल एवरेज पहले बताया था, और रिवर्स एलिगेशन। तीनों चीजें समझ में आ गई, फटाफट बोलो। ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अगर है ना, कैफ इज सेइंग कि अगर 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 ये मिक्स भी नहीं दिया हुआ है तो, और ये भी नहीं दिया हुआ है, खाली मतलब तुम कह रहे हो कि इतना दे दिया है। मजाक की भी कोई लिमिट होती है कि इतना दे दिया, बोला कि एक 60% है और दूसरा वाला पता नहीं है और फाइनल 48% है, और इनका इनका वेट्स भी पता नहीं। ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ऐसा मजाक मत किया करो यार। ठीक है, चलो, है ना। उसके बाद फिर यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ सन, है ना। तो मास ऑफ सन करना जितना आसान है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, वो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है ना। कुछ लोग, मेरे को लगता है कि एक्साइटमेंट में, ठीक है ना, एक्साइटमेंट में 30, 60, 90 करके आए। ठीक, कुछ लोग एक्साइटमेंट में 30, 60, 90 करके आ गए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आओ सुन सुन भाई, ध्यान से। ये रिप्लेसमेंट फाइनल, अभी रिप्लेसमेंट वाला प्रॉब्लम देख क्या है। रिप्लेसमेंट वाला फंडा भी अगेन अपन लोग, ठीक है, यहाँ पे अर्ली फ्राइडे सेलिब्रेट करने हैं कुछ लोग। ठीक है, चलो देखो, रिप्लेसमेंट वाला फंडा बहुत सिंपल है। अगर मान ले कि मेरे पास लेट्स से आई हैव मिल्क सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, मे बी यू विल नॉट लाइक इट बट आई विल टेक मिल्क ओनली। ठीक है, सो आई विल टेक मिल्क सोल्यूशन। मान ले मिल्क 50 लीटर है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान ले उसका 100% है। ठीक है, 50 लीटर पूरा का पूरा मिल्क। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा शॉकर, पहला शॉकर तो मिल्क सोल्यूशन ले लिया, दूसरा 100% मिल्क है। समझ रहा है।
तो 50 लीटर्स है, 100% मिल्क है। अब क्या होगा, मान ले फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने 10 लीटर्स बाहर निकाला और 10 लीटर्स वाटर ऐड कर दिया, तो वन, अब देख आपका फाइनल यहाँ पे 50 था, 10 निकाल दिया तो कितना बन गया, 50 में से आपका निकाल दिया 10, तो आपका कितना बन गया 40। इफेक्टिवली मिल्क कितना बना 40 और वाटर कितना हो गया 10। ओवरऑल वॉल्यूम तो 50 ही रहा, लेकिन अगर तू कॉन्सेंट्रेशन देखेगा तो कॉन्सेंट्रेशन इसका 80% हो गया, 100% से 80% हो गया। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर होता है वो हो जाता है 1 माइनस अमाउंट रिप्लेस्ड, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट तूने रिप्लेस किया, 10 लीटर रिप्लेस किया, टोटल अमाउंट कितना था 50 लीटर था, 1 माइनस 10/50, तो ये वाला नंबर अपना कितना बन गया 0.8। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनटू दिस मल्टीप्लायर। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं उस पार्ट का जो डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, डाइल्यूट क्या हो रहा है इसके अंदर, डाइल्यूट क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर एक्चुअली मिल्क डाइल्यूट हो रहा है, वाटर नहीं, वाटर तो इंक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में। द मोर यू डू दिस, वाटर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज रिड्यूसिंग इज मिल्क। ओके, सो ये आप जो मल्टीप्लायर है तुम देख सकते हो, इट्स अ रिडक्शन मल्टीप्लायर, एंड देयरफॉर डाइल्यूशन इज हैपनिंग यू नो टू मिल्क एंड नॉट वाटर। ठीक है, सो अपना अगर फॉर एग्जांपल इस वाले केस में क्या करें, ये अपना मल्टीप्लायर बन गया, मल्टीप्लायर क्या बन गया 1 माइनस अमाउंट रिप्लेस्ड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये अपना मल्टीप्लायर बन गया। अब बहुत सिंपल सी बात है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनटू मल्टीप्लायर रेज टू द पावर एन। एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स यू आर डूइंग दिस। अगर 4 बार किया तो एन का वैल्यू 4 ले लो, अगर 3 बार किया तो एन का वैल्यू 3 ले लो। रिमेंबर कई बार क्वेश्चन में होता है कि एक बार पहले वो बता देता है, उसके बाद बोलता है रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। ठीक है, तो उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार वो कई लोग एन को 3 ले लेते हैं, कई लोग 4 ले लेते हैं, क्लैरिटी रहती नहीं है, बाद में एग्जाम हॉल के बाद आंसर मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर रेप्यूटेशन के हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि आंसर क्या है ना, समझ रहा है, ही एक हाई परसेंटाइल वाला इंसान है, तो रेप्यूटेशन के हिसाब से डिसाइड हो गया ये इंसान सही बोल रहा है। ठीक है, तो ये कई बार होता है, कई बार हो चुका है पहले। तो रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। ठीक, आगे चलें, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। अब एक दो इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स बताता हूँ, फटाफट ध्यान से सुनो दोस्तों। ओके, फॉर्मूला वर्क्स ओनली ऑन प्योर सब्सटीट्यूट। देख, प्योर हो या प्योर नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, अगर मैं पहले वाले केस में अगर मान ले 80% मिल्क ले लूं, ओके, अगर पहले वाले केस में 80% मिल्क ले लूं और 20% लेट्स से वाटर ले लूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो अब क्या है ये, अब ये मिक्सचर है, करेक्ट, 80% 20%, अब ये मिक्सचर है। अब मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से कर सकता हूँ, मान ले फॉर एग्जांपल 80, तो मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अब क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अब मेरा 80% है, इंटू मल्टीप्लायर का वैल्यू मान ले 0.8 है, तो एक आइटरेशन के बाद मेरा कॉन्सेंट्रेशन 64% पे आ जाएगा। तो पहले जो 50 लीटर में 80% था, तो 40 लीटर दूध था, अभी 64% हो जाएगा, तो 32 लीटर्स हो जाएगा। होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली प्योर हो, आपका इम्प्योर सोल्यूशन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, सेम फंडा यूज होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी एक दो इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ फ्रॉम सर्क्यूलर ट्रैक्स का स्टैंड पॉइंट। ठीक है, ध्यान से सुनो, सर्कुलर ट्रैक का एक क्विक रिवीजन करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक का एक क्विक रिवीजन एक क्वेश्चन के थ्रू ही कर लेते हैं, क्या बोलते हैं फटाफट। सर्कुलर ट्रैक का एक क्विक रिवीजन करेंगे, पर उसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन परसेंटेजेस एवरेजेस रेशियोज, जल्दी से बता दो 10 सेकंड में, फिर अपन आगे चलें। Okay, perfect. So I think some of you got it absolutely correct and good speed, guys. So Aman, Aditya, very very nice. 30% का इंक्रीज मतलब मल्टीप्लायर 1.3 है, 30% का रिडक्शन मतलब मल्टीप्लायर 0.7 है, 25% का रिडक्शन मतलब 0.75 है, 25% का इंक्रीज मतलब 1.25 है। अब ये वाला नंबर 3/4 है, ये वाला नंबर 5/4 है, तो ये वाला नंबर हो गया 15/16, ये दोनों को मिला के 1.3 इंटू 0.7 मतलब 0.91। अब ये तो पक्की बात है कि 1 से कम होगा मतलब रिडक्शन होगा। ठीक है, तो नो चेंज होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब 0.9 है, 15/16 का वैल्यू मोटा मोटा कितना होगा, 15/16 जो भी होगा 0.9 टाइप्स वट एवर दैट नंबर इज। ठीक है, वट एवर दैट नंबर इज, 0.9 यहाँ पे भी है, 0.9 यहाँ पे भी है, दोनों मिला के
83 84 के आसपास, 0.84 के आसपास मान ले बन जाएगा, तो रिडक्शन 15-16% के आसपास है। मार्क कर दो, मार्क कर दो, पूरा मत कैलकुलेट करो। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। आगे चलें अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखो, आओ लेट अस ट्राई दिस। लेट अस ऑल टेक 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स कम है, चलो 30 ले लो, 30 सेकेंड। ओके सो ऋतिक गॉट इट परफेक्ट। चलो आओ फटाफट देख लेते हैं। Okay, advantage of poor people and charges 50% interest. Okay, never gets okay. तो इनिशियली बहुत सिंपल सी बात है, देख 100 रुपए से शुरू कर लेते हैं। 100 रुपए से शुरू करते हैं, 50% से ये गेन कर लेता है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लायर 0.5 आ गया तो 150 पे पहुंच गया। उसके बाद 20% ये ब्राइब पे कर देता है, तो 0.2 का मल्टीप्लायर मतलब 30 रुपए पे कर दिया, तो इफेक्टिवली जो इसके पास आता है वो कितना हो जाता है, 0.8, मतलब ये 120 हो गया। अभी फिर से ये 1.5 हो जाएगा तो ये 180 पे पहुंच जाएगा। 180 का मतलब 0.2 यहाँ पे 36 रुपीज हो जाएगा, और 0.8 कर लेंगे तो यहाँ पे 144 हो जाएगा, है ना। अभी फिर से 1.4, वहाँ 1.144 है, 1.5 मतलब इसका आधा 72 ऐड कर दे तो 216 हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो भी बन जाएगा, अपने वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इफ द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर जो अमाउंट होगा वो होगा 216 इंटू 0.8। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? कुछ कुछ चीजों को पहले से कैलकुलेट मत करो, अगर नहीं हो रहा है, अगर पूरा साफ सीधा इंटीजर नहीं बन रहा है, मत करो उसको कैलकुलेट, बाद में देख लो। अभी देख यहाँ पे फोर्थ ईयर बन रहा है, अब बोल रहा है कि ही इज अ कैपिटल ऑफ 25,000 टू इन्वेस्ट, तो ये वाला जो अमाउंट है इज करस्पॉन्डिंग टू 25,000। हाउ मच ब्राइब डिड ही गिव एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर? इसने 36 रुपए दिया था, मेरा जो स्केल है उस हिसाब से, इस वाले स्केल के हिसाब से कितना देगा, देख दिस अमाउंट इज करस्पॉन्डिंग टू 25,000, तो 25,000 डिवाइड बाई 216 इंटू 0.8 इंटू 36। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? एकदम सीधा सिंपल यूनिटरी मेथड है। अब देख लो कैलकुलेशन इसका फटाफट। तो ये वाला अपना बन गया, यहाँ पे 10 ले लिया, ये अपना 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 9 टाइम्स में निकल जाएगा। ठीक है, ये 9 से अपना 2 टाइम्स में और 4 टाइम्स में निकल जाएगा। यहाँ पे अभी 48 आ जाएगा। यहाँ देख, यहाँ पे ऊपर में 25 पे 4 जीरो है और यहाँ पे 48 है। अब यहाँ पे 50 होता अगर नीचे, तो सीधा स्ट्रेट 5,000 देता। अब 48 है तो 5,000 से थोड़ा सा ज्यादा देगा, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर हम इफ वी कीप आवर आईज ओपन, वी कैन यूज दिस। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे डिफरेंस काफी अच्छा खासा है, तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। समझ में आया, है ना, समझ में आया। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक, समझ में आया। तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन लोगों ने निपटा डाला। ओके, ये क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया था, ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया था। ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, रिलेटिव स्पीड का है, बहुत सिंपल है, मैं जानता हूँ कि 10 सेकंड में निपटा दोगे। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी कैट में देखने को मिल जाते हैं। फटाफट लगा दो, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। ठीक है, 11 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो मेनी ऑफ यू गॉट दिस वन एब्सोल्युटली राइट। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 किलोमीटर अपार्ट है, 9 बजे निकलती है एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन 10:30 निकलती है। तो इसमें हैक क्या है, हैक बहुत सिंपल है कि इसको भी 10:30 पे ले आओ। तो 10:30 मतलब 1.5 घंटे में कितना चलेगा, 40 का स्पीड है, मतलब 60 निकाल दिया, 90 में से 30 बचा हुआ है। अब 30 बचा हुआ, ये 40 से भाग रहा है, ये 20 से भाग रहा है, तो कंबाइंड आपका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर बचा है, मतलब आधा घंटा लगेगा, 10:30 के बाद आधा घंटा मतलब 11 बच जाएगा। तो दिस इज अगेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब मुझे एक्चुअली इसी क्वेश्चन पे आना था, इसीलिए मैं ये सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा रहा था। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, देयर इज अ ट्रैक विद अ लेंथ ऑफ 120 meters and two people A and B are running around it at 12 meter per minute and 20 meter per minute. Effectively, I really don't care about these speeds here. What we want to understand is very simple. 120 मीटर का ट्रैक है। ओके, दो तीन चीजें फटाफट कैलकुलेट करेंगे। 120 मीटर का अगर मेरा यहाँ पे ट्रैक बन रहा है ना, 12 मीटर से भाग रहा है,
ठीक है, मान ले रनिंग अराउंड इट 12 एंड अभी फॉर एग्जांपल इस केस में अपने को गिवन नहीं है कि यहाँ पे सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, अच्छा सेम डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो अगर मैं दोनों सिनेरियो लेके चलता हूँ, मान ले सेम डायरेक्शन में भाग रहा है 20 और 12। सबसे पहला सवाल, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितने होंगे, पहले फटाफट बताओ, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितने होंगे? अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहा है 20 है 12 है, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितने होंगे? ठीक है भाई, एकदम रैंडम कैलकुलेशन चल रहा है यहाँ पे, रैंडम कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितना होगा? अगर इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स मीटिंग पॉइंट्स कितना होगा? सिंपल बात है, अगर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स तुम इन स्पीड से कैलकुलेट कर रहे हो तो ये गलती कभी ना करें, इनको सबसे पहले रिड्यूस करें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो 20 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसको रिड्यूस करें तो 5:3 आ जाएगा। यस नो बोलो। अब लो डिफरेंस, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो फिर लो डिफरेंस, तो अपने नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 2 मीटिंग पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर 2 मीटिंग पॉइंट होगा तो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा, तो दूसरा वाला कहाँ होगा? मतलब एनीबडीज गेस है ये। ठीक है, दूसरा वाला कहाँ पे होगा? अगर एक वाला, एक तेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है तो दूसरा वाला कहाँ पे होगा? एक अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है तो दूसरा वाला कहाँ पे होगा? दूसरा वाला अपना एकदम ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे हो जाएगा। करेक्ट है, दूसरा वाला डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कैलकुलेट हो गया। ओके, सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मेरे को मान ले इसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? सबसे पहला मीटिंग पॉइंट होगा इस वाले पे, दूसरा मीटिंग फिर से इस पे होगा। पहला मीटिंग कब होगा? व्हेन विल द फर्स्ट मीटिंग हैपन? जब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, ये 20 है और ये 12 है ना? क्लियर है ना? तो यहाँ पे 20 है और 12 है, तो ये अपना कितना बन जाएगा? यहाँ पे देख, 20 है 12 है, सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, तो अपना 120 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 12 मतलब 8, मतलब 15 मिनट में मिलेंगे। करेक्ट है ना? 15 मिनट में मिलेंगे। अब 15 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले भाई। ठीक है, ये 12 से कर ले तो कितना बन जाएगा? 12 से करेगा तो 180 बन जाएगा, 180 मीटर्स। 180 मीटर मतलब पहली मीटिंग पता है कब होगी? ये जो कछुआ है इसके अंदर, ये कछुआ पूरा एक चक्कर यहाँ पे मारेगा, 120 मीटर है, एक चक्कर मारा और फिर आधा चक्कर मारा, और इसी दौरान जो तुम्हारा जो खरगोश है वो क्या करेगा? खरगोश एक चक्कर मार दिया है, खरगोश तुम्हारा 20 × 15 करेगा तो 300 हो जाएगा मीटर। वो एक चक्कर मारा, फिर एक और चक्कर मारा, तो उसका कितना कवर हो गया? 240। फिर एक और आधा चक्कर मारेगा, तो जब फॉर एवरी 1.5 चक्कर दैट दिस गाय मेक्स, द अदर गाय मेक्स हाउ मेनी चक्कर्स? 2.5। क्लियर है ना? होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। 5:3 का रेशियो है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली उसी रेशियो में होगा। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे पहली बार में? स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? सिंपल बात है भाई, अगर 15 मिनट में अगर आपका इस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो 15 मिनट में फिर इस पॉइंट पे मिलेंगे 30 मिनट में, है ना? तो अब तुमसे कभी भी कोई भी पूछे इस वाले सिनेरियो में कि 87th मीटिंग पॉइंट कहाँ होगी तो तुम बता दोगे यस नो बोल, कहाँ पे होगी 87th मीटिंग पॉइंट? तो पैटर्न तो पकड़ लिया, पहला मीटिंग पॉइंट कहाँ हो रहा है? डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले। ठीक है, तो हाफ वे अलोंग द लाइन, मतलब जो पहला मीटिंग पॉइंट होगा वही 87th मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। तो हर एक इवन वाला ऑड वाला सब कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, इसी इसी केस में अगर मान ले दोनों ऑपोजिट एंड से भाग रहे हो तो, है ना? ओके, सो स्पीड को सिंप्लीफाई करते हैं नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स निकालने के लिए, और उसका अगर सेम डायरेक्शन में है तो डिफरेंस ले लेते हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एडिशन ले लेते हैं। अगर मान ले मैंने इधर कर लिया तो अब कितने मीटिंग पॉइंट्स होंगे? अगर इधर कर लिया तो अब कितने मीटिंग पॉइंट्स होंगे? 20 है 12 है, तो अभी अपना 5 टाइम्स और 3 टाइम्स ले लो, 5:3 बन गया, तो 8 मीटिंग पॉइंट्स इसमें बन जाएंगे, 5 + 3 8 मीटिंग पॉइंट्स। ठीक है, करेक्ट है। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें ब्यूटीफुल बात क्या है, देख ये 5:3 से भाग रहा है। ठीक है, 5:3, 5:3, स्पीड 20 है, 12 है, सिंप्लीफाई करके 5:3 है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? तुम्हारा 8 पार्ट में, कैसे होगा? हो गया 8 पार्ट में डिवाइड, हो गया ना? अब पहली मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होगी? देख, पहली मीटिंग पॉइंट, कछुआ इधर से भागना शुरू किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे 3 पार्ट्स कवर किया,
और खरगोश 1 2 3 4 5, तो हो गया मीटिंग पॉइंट 1। यस नो बोलो। ठीक है, इधर पे 2:1 नहीं लेना है। ठीक है, इधर पे 2:1 नहीं लेना है, बिकॉज इधर हमेशा गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, तो इधर में टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इधर में कोई एंड्स तो है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे M1 बन गया पहला मीटिंग पॉइंट। आई एम होपिंग दिस इज क्लियर थी। ये बन गया पहला वाला सिनेरियो। आगे आगे चलते हैं, समझ में आया M1 वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट मीटिंग पॉइंट 1 बन गया। अब देख इसी डायरेक्शन में घूमते जाओ। कछुआ किधर भाग रहा है? कछुआ क्लॉकवाइज चल रहा है, तो कछुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 3 पार्ट कवर करेगा फिर से, 1 2 3, तो यहाँ मीटिंग पॉइंट 2। फिर से कछुआ 1 2 3 मीटिंग पॉइंट 3, 1 2 3 मीटिंग पॉइंट 4, 1 2 3 मीटिंग पॉइंट 5, 1 2 3 मीटिंग पॉइंट 6, 1 2 3 मीटिंग पॉइंट 7, 1 2 3 मीटिंग पॉइंट 8। हो गया ना? परफेक्ट। अभी कोई तुमसे पूछ ले, अभी कोई पूछ ले कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा, ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। 87th मीटिंग कहाँ होगा? 87th मीटिंग पॉइंट, 87th मीटिंग पॉइंट, where will 87th happen? 87th is effectively meeting point 7, है ना? अब ये पूरा का पूरा 120 मीटर का ट्रैक है, तो ये सारे के सारे कितने हैं? 15-15 मीटर के गैप्स हैं। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से कैलकुलेट करना है, तो 45 मिनट, 45 मीटर्स इधर, है ना? 45 मिनट इस साइड में, और 75 मीटर्स दूसरे साइड में। होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। तो अभी कोई भी कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो आइडिया इज टू गेट दिस कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये भी अपन लोगों ने कर लिया, ये भी अपन लोगों ने कर लिया। अब थोड़ी सी बात मैं करता हूँ एस्केलेटर की। ठीक है, ये तुम होमवर्क ले लो सेम फंडे पे, और ये मैं अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट देखो, क्लास वर्क मैंने बहुत जमाने बाद लिखा है। ठीक है, मेरे को नेक्स्ट लेवल डेजावू हो गया है, तो मैं 10 सेकंड का गैप ले रहा हूँ, तब तक तुम सॉल्व करो। ओके, आदित्य आदित्य हैज गॉट दिस वन। अब चलो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके बताता हूँ। ठीक है, पहला कौन सा बताऊं पहले? ज्यादा कूल वाला बताऊं कि कम कूल वाला? जो भी तुम बोलो। ओके, ज्यादा कूल वाला पहले बता देता हूँ। ठीक है, सुनो देखो, नामा कूल नहीं, सुनो ध्यान से। ठीक है, पहला वाला बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, और सुनने के बाद तुम्हें भी लगेगा अरे शिट, मैंने क्यों नहीं किया ये। ठीक है, ओके, देखो 40 सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर है और यहाँ पे डाउनवर्ड मूविंग एस्केलेटर है। ठीक है, अगर अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर है, टेक्स 40 seconds टू वॉक अप ऑन एन अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर, तो इसमें इफेक्टिवली क्या होगा? इसमें x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, x मान ले बाबूराव आपटे ने चला और उसने y चला। और दूसरे सिनेरियो 60 सेकंड लगता है डाउनवर्ड एस्केलेटर में, उसमें बाबूराव x चला और एस्केलेटर जो भी y चला उसमें नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट, x माइनस वाई हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब अगर दो तीन तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक तो तुम एच एम लेके कर सकते हो। ठीक है, एक तो एच एम लेके कर सकते हो। ठीक है, पर एक चीज बस इसमें समझने वाली है कि इसका बेसिक अप्रोच बताना जरूरी है, क्योंकि एच एम वाला हर जगह नहीं लगेगा। हर नंबर चेंज कर दो तो एच एम नहीं लगता है। ठीक है, तो अब मैं जो बेसिक वाला उपाय है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, जो बेसिक वाला उपाय है वो भी बता देता हूँ। डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है ना, यस और नो बोल। ये हार्मोनिक वाला पार्ट तभी लगेगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। एक ही चीज तुम्हें एस्केलेटर के बारे में समझना है कि वो क्या है। एक ही चीज समझना है, एक कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। यस और नो? नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। फंडा नंबर 1 एस्केलेटर में दो ही फंडा तुमको समझना है। पहला फंडा कि नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, देयरफॉर डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर दिस हाइट विल ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्पीड ऑफ द एस्केलेटर विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। ओके, स्पीड कभी चेंज नहीं होगा।
ठीक है ना, स्पीड चेंज कभी तुम देखा कैसे कोई जा रहा है अचानक से जर्क आया इंसान गिर गया, कभी ऐसा नहीं होता है ना। सो इफेक्टिवली द स्पीड इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, राइट। दैट स्पीड इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो बस इतनी ही बात अपने को समझना है, फिर अपना काम हो जाएगा। इतनी सी बात अपने को समझना है, फिर अपना काम हो जाएगा, करेक्ट। तो हमने क्या बोला पहले वाले सिनेरियो में कि 40 है और 60 है, हार्मोनिक मीन लेगा, क्या आएगा? 40 60 हार्मोनिक मीन ले लेगा तो क्या आ जाएगा? हो गया था। लेकिन कई बार ऐसे नंबर्स नहीं मिलते हैं कि हार्मोनिक मीन बन जाए, या सिनेरियोज कई बार नहीं मिलते हैं। अगर वो ना मिले तो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। देख, बाबू राव मान ले 40 सेकेंड्स में, ठीक है, लेट्स से वो हर सेकंड एक्स स्टेप लेता है और एस्केलेटर हर सेकंड वाई स्टेप लेता है। तो पहले सिनेरियो में जब बाबू राव ऊपर जा रहा है तो बाबू राव लेता है 40x और एस्केलेटर लेता है 40y। यस और नो बोलो, हाँ कि ना बोलो? बाबूराव 40x लेगा और एस्केलेटर 40y लेगा, तो दोनों, अगर फॉर एग्जांपल ये भी एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, 40x प्लस 40y हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ स्टेप्स अपना कितना हो गया? 40x प्लस 40। दूसरे सिनेरियो में 60 सेकंड्स टू वॉक अप इन एन एस्केलेटर, डाउनवर्ड मूविंग एस्केलेटर, अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बाबूराव आप कुछ भी कर सकता है, ठीक है, बाबूराव का स्टाइल है ना। तो 60 सेकेंड्स, अभी 60 सेकेंड्स में ये कितना ट्रैवल करेगा? 60x करेगा। और एस्केलेटर कितना करेगा? एस्केलेटर कितना करेगा? y स्टेप्स पर सेकंड करता है, 60y करेगा। तो ओनली डिफरेंस इसकी अभी यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि अभी एस्केलेटर नेगेटिव, एस्केलेटर इस इंसान के हिसाब से उल्टा काम कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर इसको नीचे लेके जा रहा है। 60x माइनस 60y। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेप सेम है, फंडा याद रखना, उसी फंडे पे क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा, है ना। समझ आया ना, क्या घंटा बनेगा नहीं तुम्हें? ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दे, इक्वेट कर दे तो कितना बन जाएगा? 20x इज इक्वल टू 100y। तो x इज इक्वल टू 5y हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द टाइम दैट बाबूराव आपटे विल टेक टू वॉक अप इफ द एस्केलेटर इज नॉट मूविंग। अब देख, 5y इज इक्वल टू x है तो 40y इज इक्वल टू 8x हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएगा 48x। और बाबूराव का स्पीड क्या है? x स्टेप्स पर सेकेंड है, तो डिवाइड कर दे, कितना टाइम लगेगा? 48 सेकेंड। समझ में आया? तो चाहे तो हार्मोनिक मीन से सॉल्व कर लो, ठीक है, चाहे तो हार्मोनिक मीन से सॉल्व कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, ईदर इज फाइन। हार्मोनिक मीन थोड़ा सा फास्टर होगा, ठीक है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, सबको समझ में आया? फटाफट होमवर्क नोट करो, सेम फंडा, एग्जैक्टली सेम होमवर्क नोट करो और मेरे को बताना इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। आई एम होपिंग दैट दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, ठीक है। कुछ एक दो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, लेट अस बिगिन आवर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, बिफोर वी गो। इफ यू हैव अ कपल ऑफ मिनट्स तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। 10 सेकंड लगा दो, ठीक है, 10 सेकंड लगाओ फटाफट। ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, ठीक है, फुल ऑन एकता कपूर स्टाइल में इसको इसको क्लोज करते हैं। ओके, व्हाट वी शुड डू इज कि मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ कि तुम्हें इसको एलिगेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। एलिगेशन से सॉल्व करके मेरे को बताना। वैसे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया हुआ है, बट डोंट लुक एट दैट, ठीक है। उसको बिना देखे खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, बट उसको बिना देखे खुद से सॉल्व करना। अगर डिफिकल्टी आएगी तो उसको देख लेना, ओके, बट डू ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। आई एम होपिंग कि मजा आया होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल वाले सेशन में। हमने आज अरिथमेटिक को रिवाइज किया है, कल हम अलजेब्रा रिवाइज करेंगे। ऐसे ही लगे रहेंगे तो हम जरूर अच्छा करेंगे इस वाले कैट के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।